हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 12 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और आज जो प्रश्न है वो आपको कुछ नए, कुछ अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं। कुछ अलग टाइप के प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। थोड़ा सा लेवल मैंने बीच बीच में प्रश्नों का बढ़ा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आसान से प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। कोशिश करना कि मेरे से पहले आंसर करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 टाइम है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/6 गुना है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे आपका 6 है ये क्या है, आपका क्रय मूल्य है। और ऊपर जो 7 है ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य 7 है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100, राइट, डिवाइड बाई क्रय मूल्य। तो देखिए, प्रॉफिट 1 का हुआ है, गुणा किससे करेंगे, 100 से। और क्रय मूल्य क्या है हमारा, 6 है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 50/3। आगे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16.66%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए जी। प्रश्न की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में रीड करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ये भी आसान सा प्रश्न है। MDHW वाला फॉर्मूला लगाइएगा इसमें। देखिए, डायरेक्ट करेंगे हम प्रश्न को। 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, डिवाइड बाई 4 दिन में 60 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, ये आपको बताना है। कैंसल करिए अब। देखिए, 20 दिया 60, 4 से कैंसिल करूंगा 4 दूनी 8, और 3 से कैंसिल करूंगा 3 पंजे 15। क्लियर। यहाँ पे आपका 10 घंटे प्रतिदिन आंसर आएगा, ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा। अभी प्रश्न आसान चल रहे हैं, आगे मैंने प्रश्नों का लेवल इंक्रीज किया हुआ है। कुछ नए, कुछ हटके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका दिमाग आज अच्छा खासा यूज होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके सामने। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करिए, हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। एक हवाई जहाज 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करता है। उतनी ही दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर करिए। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के लिए समय नहीं मिलेगा, आप यहाँ तो क्या करिए, सेशन को पॉज करके सॉल्व करिए, या फिर सॉल्यूशन भी चलते रहने दीजिए और साथ में आप सॉल्व करते जाइए। सभी का स्कोर आज मैं पर्सनली चेक करूँगा, आपका कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर बना है। देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दे रखा है 5 मिनट। यानी कि हवाई जहाज कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। डिस्टेंस हमें पता लग गया। अब आपको बोला है कि उतनी ही दूरी 2.5 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की गति कितनी होनी चाहिए। यानी कि हवाई जहाज की आपको स्पीड निकालनी है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है, 80 किलोमीटर। समय कितना है हमारा, 2.5 घंटे।
2 सही 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/2 आएगा। तो ये नीचे का 2 नीचे न रहकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, क्या इतना सभी का क्लियर है? आप इसको कैंसिल करिए और आपका आंसर आपके सामने है। देखिए 16 पंजे 80, क्लियर। 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिए, जल्दी से आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 34 है, ए प्लस बी बराबर 8 है, तो ए बी का मान बताना है। कैसे करोगे? फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर आपका ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 8 है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। क्लियर? डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 दे रखी है, प्लस 2ab। आगे देखिए ये 34 इधर जाके 64 में माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? 30 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना है? 2ab है। तो 30 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। 15 किसकी वैल्यू है? ए बी की वैल्यू है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर जल्दी से करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 450 रुपये में बेचा गया है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आंसर करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हमें वस्तु का अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो अंकित मूल्य है वो आपका क्या बनेगा? विक्रय मूल्य बनेगा। क्योंकि बोला है कि यदि छूट नहीं दी गई होती, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। यानी कि जो अंकित मूल्य है वही आपका बाद में विक्रय मूल्य भी बनेगा। तो सबसे पहले आपको अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मार्क प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है, इनको निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। सेलिंग प्राइस इंटू 100, अगर डिस्काउंट दिया है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये नहीं लिखता बार बार। देखिए अब सबसे पहले हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। मार्क प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 450 इंटू 100 डिवाइड बाई 10% की छूट दी है तो नीचे कितना बनेगा आपका? 90 आएगा। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए 0 से 0 कैंसल, 9 5 जा 45, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये आएगा। क्या आएगा? या 500 रुपये अंकित मूल्य आ गया। अब आपको बोला है कि यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता है ना। यानी कि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। तो अब जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? जो अंकित मूल्य है वही आपका विक्रय मूल्य बन गया है। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी सेम है, सेलिंग प्राइस इंटू 100। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिंपल। अब लिखिए वैल्यू। सेलिंग प्राइस कितना है जी? 500 रुपये है, इंटू 100, 25% का प्रॉफिट हुआ है तो डिवाइड बाई 125। क्या इतना सभी का क्लियर है? अब देखिए पहले 25 से करता हूँ। 25 पंजे 125, ऊपर देखिएगा 25 दूनी 50, 0, 5 से कैंसिल करूँगा, 5 चौके 20, और 4 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 रुपये आपका क्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न में कुछ नहीं है, पहले आपको अंकित मूल्य निकालना है सेम फॉर्मूला लगा के, और फिर सेम फॉर्मूला लगा के आपको क्रय मूल्य निकाल देना है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इसको इंग्लिश में सोल्व करेंगे। हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए,
ये 40 किलोमीटर नहीं है, ये आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, देखिएगा हम हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करिए कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखिए, हमेशा आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं ट्रेन वाला टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको पूरा करवाया है कि जब भी दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाएं तो क्या होती है, इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इनकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। परंतु अगर मैं इनकी लंबाई की बात करूं तो दोनों ही केस में लंबाई हमेशा आपकी ऐड होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं देखिए सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, माना मैंने ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। अब समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं तो दोनों के टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर? डिवाइड बाई, एक ही दिशा में जा रही हैं, 44 में से 32 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। और कितना समय ले रही हैं, 72 सेकंड का समय ले रही हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी चाल है ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में आई है रिलेटिव स्पीड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नीचे न रहकर 18 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, देखिएगा 18 चौके 72, 2 से करेंगे 2 छिके 12, 6 पंजे 30 और 30 इधर जाके जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, 120 मीटर। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है जी, 120 मीटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बस आपका इतना सही है, परंतु आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेशो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक से प्रश्न है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि लड़कों की संख्या में 30% की वृद्धि की गई और लड़कियों की संख्या में 30% की कमी की गई तो नया अनुपात ज्ञात करो। करिए जल्दी से, कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। यहां पर मैं लिख दिया B से बॉयज और G से गर्ल्स। रेशो कितना है इनका, 4:3 है। अब देखिए, प्रश्न को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको 400 लिख लेता हूं और इसको 300 लिख लेता हूं। अब क्योंकि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों संख्याएं अभी भी क्या हैं, बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कि यदि लड़कों की संख्या में 30% वृद्धि की गई, लड़कों की संख्या टोटल 400 है, 400 का 30% कितना होता है, 120 होगा। अगर 120 की वृद्धि करेंगे तो ये टोटल 520 बन जाएगा। समझ गए? अब अगली लाइन है कि लड़कियों की संख्या में 30% की कमी की गई। 300 का 30% कितना होता है, 90 होता है। परसेंटेज तो निकाल ही लोगे। कमी की गई है तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 210 बच गया। ठीक है, बोला है नया रेशो क्या होगा। लड़कों की टोटल संख्या है 520, लड़कियों की है 210। रेशो कर लो इनका, 0 से 0 कैंसिल, आगे आपका कहीं भी कैंसिल नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 52:21। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपको प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लग रहा है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दिमाग अच्छा खासा यूज होगा। क्वेश्चन है कि ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी उस वस्तु को आगे सी को 10% हानि पर बेचता है। यदि सी ने उस वस्तु के लिए 432 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी।
देखिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, यहाँ पर लिखा है मैंने बी और यहाँ पर मैंने लिख दिया सी। माना ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी है? 100 रुपए में खरीदी है। इतना क्लियर है? और उसने वह वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची है, तो कितने की बेचेगा? 120 की बेचेगा। बी ने सी को 10% हानि पर बेची है। देखिए, बी ने 120 की खरीदी है, 120 का 10% 12 होता है, 10% हानि पर बेची है, तो सी को कितने की बेचेगा? 108 रुपए की बेचेगा। क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, सी ने वह वस्तु कितने में खरीदी है? 432 रुपए में खरीदी है और सी का रेशो कितना है जी? 108 है। यानी कि 108 की वैल्यू कितनी है? 432 के बराबर है। ये सारा आपका रेशो में है, राइट। तो इसको कैंसिल करेंगे, 108 को 432 को 108 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमको बोला है ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी? ए का रेशो कितना है? 100 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 100 रेशो की वैल्यू 400 हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, 400 में। सिंपल सा प्रश्न था, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा और जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने मेरे से पहले भी सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी अब सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 15 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करें। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, पहला गुणज क्या होगा? 15, दूसरा गुणज क्या होगा? 30, तीसरा 45, चौथा कितना होगा? 60, पांचवा 75 और छठा 90, है ना। हमको औसत निकालना है। दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इन सभी को जोड़कर टोटल 6 संख्याएं हैं तो 6 से डिवाइड कर दो, और दूसरा तरीका जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो, आपको दिख रहा है सभी के अंदर 15-15 का डिफरेंस है क्योंकि सभी 15 के मल्टीपल्स हैं। तो जब भी किसी संख्या के सीरीज का डिफरेंस सेम हो और आपको एवरेज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगता है? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। पहली संख्या 15 है, लास्ट संख्या 90 है, इनको जोड़ेंगे तो 105 बनेगा और डिवाइड बाई आपको 2 करना है। क्लियर? 105 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर कर दो जल्दी से। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है। ध्यान से पढ़िएगा कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1102 और 5 वर्ष में 1600 हो जाती है। मूल राशि ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है वो हमेशा समान रहता है। जैसे कि पहले साल साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो अगले 20, 50, 100 साल तक 200 रुपये ही रहेगा। 200 का 220 रुपये साधारण ब्याज कभी नहीं होगा, सेम चलता है। अब यहाँ पर देखिए, 2 साल में कोई धनराशि 1102 और 5 वर्ष में 1600 हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष में कितनी धनराशि बढ़ी है? 1600 से 1102 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे आपका कितना आएगा? 9 आएगा, 5 में से 1 गए 4, यानी कि 498 आएगा ना। यहाँ पे 1600 में अगर हम 1102 को माइनस करते हैं तो 498 आएगा, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 498 रुपये है। समझ गए? इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 छिके 18। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है जी? 166 है ना। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 166 है। अब प्रश्न पढ़िए कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1102 रुपये हो जाती है। अब 1102 रुपये हो रही है, यानी कि ये क्या है? आपका मिश्र धन है।
इसके अंदर मूलधन प्लस ब्याज दोनों है ना। तो 2 वर्ष में अगर 1102 हो रही है, इसका मतलब कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 166 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 6 दूनी 12 का 2 हांसिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हांसिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 332 रुपये क्या होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब मूल्यधन कितना है जी? 1102 रुपये है, जिसके अंदर 332 साधारण ब्याज भी है। अगर मैं 1102 में से 332 को माइनस कर दूं, 1102 में से 332 को माइनस कर दूं तो 770 बचेगा, और ये 770 रुपये क्या है? आपका मूलधन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समझ आ गया तो आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है आपके। इसका आंसर करिए जल्दी से। ये टाइप मैंने आपको कई बार करवाई है, आपके एग्जाम में भी कई बार आई है। किसी बल्ले को 954 रुपये में बेचकर किसी आदमी ने 6% का लाभ कमाया। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बल्ले को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? देखिए 954 रुपये में उसने कोई बैट बेचा है और लाभ कितने कमाया है? 6% का लाभ कमाया है। यानी कि ये क्या है? 106% की वैल्यू है। 6% का लाभ कमाएंगे तो लाभ प्रॉफिट परसेंट को हम क्या लिखते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, राइट। यानी कि 106% की वैल्यू क्या है? 954 है। इतना क्लियर है सभी को? हमको क्या बोला है? 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 8% का लाभ प्राप्त करके यानी कि 108% की आपको वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? इतना क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आपका बनेगा 954 गुणा 108 डिवाइड बाई 106 गुणा एक्स। अब इसको कैंसिल कर दीजिए फटाफट से, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, 106 को अगर मैं 9 बार गुणा करता हूं, 9 से गुणा करता हूं तो 954 आता है। यानी कि 954 को 106 से भाग करेंगे तो 9 टाइम में जाएगा। अब 9 को आपको 108 से गुणा करना है, आपका आंसर आपके सामने है। 9 8 72, 9 एकम 9, 972 रुपये। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। थोड़े से नए प्रश्न हैं, थोड़े से लेंथी है, थोड़े से हार्ड लेवल हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए प्रश्न सभी आसान हैं, हार्ड लेवल कोई भी नहीं है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के थोड़ा सा हार्ड बनाने का प्रयास किया है, जिससे आपका माइंड अच्छा यूज हो सके। इसका आंसर कर दो कि 10, 11, 12, 13, 15 एक्स तथा 17 का माध्य 15 है। एक्स का मान ज्ञात करें। अब माध्य का मतलब क्या होता है? हम एवरेज में भी कंसीडर कर सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला तो पता है ना, टोटल संख्याओं का जोड़, नीचे क्या है? टोटल संख्याएं। देखिए सबसे पहले आप इन संख्याओं को जोड़ लो, क्या होगा? 7 5 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 1 18, 18 का 8 हासिल 1 2 3 4 5 6 7, 78 प्लस एक्स। ये क्या हो गया भाई? संख्याओं का टोटल हो गया। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आपकी 7 संख्याएं हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ऊपर क्या है? संख्याओं का टोटल, नीचे आपकी टोटल संख्याएं। फॉर्मूला किसका है? ये एवरेज का। और एवरेज कितना दिया है आपको? 15 दिया हुआ है। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए ये 7 इधर जाके जब 15 में मल्टीप्लाई होगा तो 78 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 आ जाएगी, राइट। अब ये 78 इधर जाके 105 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 78 जाके जब 105 में माइनस होगा, माइनस करिए जी, 78 को 105 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 27 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, जल्दी से आंसर करिए रेशो एंड प्रपोर्शन से। और ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1:3:4 है और संख्याओं के योगफल का 2 गुणा 80 है तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, संख्याएं क्या है हमारे पास, एक है, इसको मैं 1x लिख लेता हूं, अगली है 3x, नेक्स्ट है 4x। इनके योगफल का 2 गुणा 80 है, इनका योगफल कर लो बीच में प्लस का साइन डाल के। 4 3 7 और 1 8 यानी कि 8x, और 8x का 2 गुणा, 8x का 2 गुणा कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 गुणा क्या है, 80 है। संख्याओं के वर्गों का अनुपात बताना है। 16x की वैल्यू कितनी है जी, 80 है, तो 80 को 16 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? अब x की वैल्यू 5 है तो पहले आप संख्याएं निकाल लो कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, 5 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, राइट, 5 तिया 15 और यहाँ पे आएगा 5 चौके 20। ये आपकी क्या है, संख्याएं हैं। ओके, आपको बोला है इनके वर्गों का अनुपात ज्ञात करें। इनका आपको वर्ग करना है और रेशो निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, छोड़िए, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए, इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। आउट तो ये भी जा रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे कर लेते हैं 25, 225 और यहाँ पे है आपका 400। ठीक है, मैनेज कर लेना भाई, स्पेस थोड़ा कम है। अब इसको क्या करो, कैंसिल कर दो जितना आपसे कैंसिल होता है। 5 से कैंसिल करेंगे, 25 से करेंगे, 25 एकम 25, 25 में 225, यहाँ पे करेंगे 25 एकम 25, 25 छिके 150, 1:9:16, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी का क्लियर है ना? चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का स्कोर चाहिए कि आज के इन 15 प्रश्नों में आपका स्कोर कैसा है, आज का सेशन आपको कैसा लगा है। एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, तो विद्यार्थियों का कुल कितना भाग शिविर में हिस्सा नहीं लेता है, ये आपको बताना है। कैसे करोगे इसको? देखिए, 1/4 भाग क्या है, लड़कियां हैं, 1/6 भाग क्या है, लड़के हैं, राइट। सबसे पहले आपको टोटल स्टूडेंट का जो है टोटल स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब जैसे आप टाइम एंड वर्क में करते हो, आप क्या करते हो, टाइम एंड वर्क में वर्क निकाल लेते हो, ऐसे ही हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे एलसीएम लेके। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, और मैं ये मान लेता हूं कि 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। क्लियर है? अब इनका एलसीएम लेके सोल्व करिए, 4 तिया 12, यहाँ पे आपका 3 आएगा, प्लस 6 दूनी 12, यहाँ पे आपका 2 आएगा। यानी कि 12 में से क्या है, जो 5 हैं, 5 विद्यार्थी 5/12 क्या हैं, शिविर में भाग लेते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। हमको क्या बोला है, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में हिस्सा नहीं लेता है। अगर 5/12 शिविर में भाग लेते हैं तो कितना बच गया, 7/12 बच गया जो शिविर में भाग नहीं लेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। इसको तो सोल्व कर लोगे ना, इनके बीच का डिफरेंस ले लो 7 और नीचे आपका एज इट इज 12 रहेगा, यानी कि 7/12 विद्यार्थी शिविर में भाग नहीं लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए, उसके बाद आज आपकी छुट्टी है। इसका आंसर जल्दी से करिए। कैसे करोगे इसको, देखिए ध्यान से, ये क्या है, √400 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √400 और पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आपकी 4 0 आ जाएंगी और 1 आ जाएगा। क्लियर है?
प्लस, इसको क्या लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो और 1। इतना सभी को क्लियर है ना। अब देखिए अंडर रूट 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस, इसको सोल्व करें कितना बनेगा, ऊपर 20 आएगा और नीचे क्या है 2 जीरो कम कर दो नीचे 100 आ गया, प्लस अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, नीचे आपका क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ से आपका अंडर रूट भी हट गया। अब कैसे करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेके ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। इनका एलसीएम कितना आएगा जी 100 आएगा, राइट। देखिए अब 100 एकम 100, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 2000। मैं उम्मीद करूंगा एलसीएम लेके आपको सोल्व करना आता होगा, बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 2022 डिवाइड बाई 100। अब नीचे 100 है तो क्या करेंगे, ऊपर की 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, है ना। यानी कि आपका 20.22 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके पूरे 15 सेक्शन सी मैथ का टेस्ट। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इन 15 प्रश्नों में आपने टोटल कितने प्रश्नों का राइट आंसर किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। प्रश्नों की क्वालिटी, प्रश्नों का कलेक्शन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कुछ नए प्रश्न ट्राई किए हैं आज की टेस्ट में। सभी को स्कोर कमेंट करना है, इन 15 प्रश्नों में क्या आपने 12 प्रश्नों का राइट आंसर दिया है या नहीं दिया है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।